मेरा नाम अंजलि बेत्रे है और मैं केंद्रीय विद्यालय एफो स्टेशन बरनाला में पढ़ती हूँ। और हमारे स्कूल ने हमें पढ़ने के साथ साथ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इन्हांस करने में काफ़ी हेल्प की है। ना इवन पढ़ाई में बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, प्रोजेक्ट्स है साइंस के लेके, उन सभी चीज़ों में हमारी बहुत हेल्प की है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें हम सीख पाए हैं इसमें। जैसे ये हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमने चंद्रयान बनाया, इसमें स्कूल ने काफ़ी हमारी हेल्प की। इसके हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प की कि ये बना कैसे है एक्चुअली। इसमें स्कूल ने हमें सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया और फिर हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहले हमने इसको पाइप्स वगैरह यूज़ करके बनाया। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अटल से रिलेटेड जो कि हमने बनाए हैं, जैसे ड्रोन है, और फिर हमने साइंस एग्जीबिशन में एक रोबोट कार बनाई थी जो कि फॉरेस्ट एरियाज़ में जैसे हो जाता है कि कई कभार आग लग जाती है, तो उन आग को बचाने के लिए हम कैसे उस कार को यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो हमें हेल्प कर सकता है, हमने ये सब बनाया। इसके साथ फिर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हमें पढ़ाया जाता है उसके साथ साथ हमें उस चीज़ को एक अलग वे में एक्सप्लेन किया जाता है जिससे हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। स्कूल एयरफोर्स में पढ़ रहे हो, कल फौजियों के जवाब है या कहीं और भी है? इस स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फौजी के बच्चे ही आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो लोकल जगह से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और स्कूल उनको भी उतना ही सपोर्ट करता है। स्टडी के नाल स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो रही हैं? यस सर, स्टडीज़ के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। इवन केवीएस हमें रीजनल, नेशनल और एसजीएफआई जैसे कई और चीज़ों को ऑफ़र करता है जिसमें बच्चे अपनी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं और फिर अपना जो मतलब उनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टैलेंट है वो उसमें उसे शो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें हम खेलो इंडिया में भी जा सकते हैं। क्लाइनोमीटर के बारे दस्या होगा भी डिप्रेशन बारे इत्थे एज कुछ दस्या जाता होंगे जिसमें बच्चे बहुत वधिया अंडरस्टैंड कर सकते। बेटे जी पढ़ाई की गल करें किमें है इत्थे जी बहुत वधिया पढ़ाई होंदी है तो मैथ्स लैब ते मैथ्स पार्क च आके बच्चे बहुत वधिया अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ पढ़ सकते। प्रोजेक्ट बनाया पानी वाला? हाँ, मेरा नाम कुलबीर सिंह है और मैं केंद्रीय विद्यालय बरनाला का प्रिंसिपल हूँ। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रही हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोजेक्ट हैं और ये पूरे इंडिया का एक अकेला केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इसमें 3 चीज़ें हमने इकट्ठी बनाई हुई हैं। आप पहला जो सेक्शन देख रहे हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है कि जितना भी पानी बरसात के टाइम पे इकट्ठा होता है हमारे स्कूल की छतों पे, वो सारा पानी एक पॉइंट पे इकट्ठा करके हम इसको यहाँ उतार लेते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और वो पानी से हमारा ये डिग वगैरह भर गए हैं तो ओवरफ्लो की समस्या आती है। उस समस्या को हल करने के लिए हमने क्या किया कि इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ एक नया डिग बनाया, वो है वाटर ग्राउंड सिस्टम, रेन वाटर ग्राउंड रिचार्ज सिस्टम। इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग ग्राउंड लेवल से 200 फीट नीचे तक हमने डिगिंग करके 3 फिल्टर लगाए हैं। आप अगर इसको देखेंगे 27,000 लीटर की कैपेसिटी की हम स्टोरेज कर लेते हैं। उसके बाद अगर पानी सरप्लस हो रहा है, बरसात बहुत तेज़ आ रही है, वो पानी भी वेस्ट ना हो तो उसके लिए हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम बना दिया साथ के साथ। अब तीसरी समस्या ये है कि जो पानी हमने इकट्ठा किया, देखिए पानी बचाना हर हालत में ज़रूरी है। पानी इकट्ठा कर लिया, अब क्वेश्चन आता है कि उस पानी का हम यूज़ क्या करें। तो इस पानी का यूज़ हम करते हैं हमारे जो प्लांट हैं उनको वाटरिंग करने के लिए, हमारा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ पे इरिगेशन करने के लिए। आप अगर आगे देखेंगे तो ये जो हमारा है अल्ट्रा मॉडर्न पॉपअप स्प्रिंकलर सिस्टम, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। हमारा जो पूरा स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसमें 30-30 मीटर के ऊपर पॉपअप स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। जैसे ही हमने पानी स्टोर किया और हम यहाँ से बटन प्ले करते हैं तो पॉपअप स्प्रिंकलर बाहर आ जाते हैं और वो पानी को 5 मिनट तक हम छोड़ेंगे तो 5 मिनट तक पूरे हमारे जो स्पोर्ट्स ग्राउंड को पानी से इरिगेट कर देते हैं। इससे पानी की वेस्टेज बहुत कम हो रही है, हमारी लेबर हमारी काफ़ी बच रही है और सबसे बड़ी बात है टाइम, हमारा टाइम बहुत बचता है। मेरा नाम है शहरी गुप्ता और मैं इतने केंद्रीय विद्यालय स्टेशन बरनाला की प्राइमरी हेड हूँ। जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮੁਖੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं, सिविल पर्सन भी उन्होंने बच्चे भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एडमिशन ਲੈ। सर NEP 2020 एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 34 साल के बाद शुरू की गई है इंडिया में। और NEP 2020 के अंदर दो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये इस एजुकेशन पॉलिसी के दो मेजर एडवोकेट हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन को हमेशा टेस्टिंग मोड पे रखा जाता है कि जब भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोई नया प्रोजेक्ट लेके आती है तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर वो प्रोजेक्ट लाया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि केंद्रीय विद्यालय पूरे इंडिया के अलग अलग कॉर्नर में बने हुए हैं। लगभग 1253 स्कूल हमारे इंडिया के अंदर हैं और 3 स्कूल हमारे इंडिया से बाहर हैं। और इनको शॉर्ट में मिनी इंडिया कहा जाता है। मिनी इंडिया इसलिए कहा जाता है कि हर केंद्रीय विद्यालय के अंदर हर स्टेट से कुछ ना कुछ बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो सेटअप है वो इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें जितने भी हमारे डिफेंस पर्सोनल हैं वो ट्रांसफरेबल जॉब के बच्चे पढ़ते हैं। आज अगर कोई केरला से बच्चा हमारे पास आज एडमिशन ले रहा है तो आज ही मेरे स्कूल सिस्टम में जुड़ जाएगा। और कोई बच्चा अगर यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहा है उसके मदर फादर की पोस्टिंग के कारण, तो वो इंडिया के जिस भी कोने में जाएगा वो उसी समय उसी दिन अपनी स्टडी को शुरू कर लेगा। क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है? सर हमारे स्कूल में NEP 2020 के साथ जितने भी पिलर्स बताए गए हैं, वो चाहे बच्चों की साइंटिफिक क्या नाम है एप्टीट्यूड की बात हो, चाहे रीजनिंग स्किल की बात हो, चाहे उनके क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो। अभी जैसे आपने विजिट किया कि अटल टिंकरिंग लैब, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर को बूस्ट किया जाता है। अभी आज की जो एज है बच्चे काफ़ी साइंटिफिक काम कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अभी आपने देखा चंद्रयान 3 के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं। उसी तरीके से नेचुरल हैबिटेट हमने कैसे बचाना है। जैसे मैंने अभी आपको स्कूल की विजिट कराई कि हमारा स्कूल वाटर कंजर्वेशन में इंडिया का अकेला स्कूल है जो वाटर को इतनी प्रायोरिटी देता है। हमारे स्कूल में वाटर को लेके जीरो टॉलरेंट पॉलिसी है, पोल्यूशन को लेके जीरो टॉलरेंट पॉलिसी है, और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करेंगे खुद सीखेंगे, ये सारी फैसिलिटी एक केवी स्कूल देता है अपने बच्चों को। सर एडमिशन्स की बात करें तो जी यहाँ पे सर किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन है वो प्रायोरिटी बेस पे होता है। अभी तक पब्लिक में थोड़ा सा ये मिथ होता है कि इसमें आम पब्लिक के बच्चे नहीं पढ़ सकते, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन जो स्कूल हैं उनका जो सेटअप क्राइटेरिया वो हमारे डिफेंस के बच्चों को कैटर करना है। बट अगर हमारे पास सीट बच जाती हैं तो हमारे आम पब्लिक के बच्चे जब अप्लाई करते हैं उनको भी एडमिशन दिया जाता है। सर ऐसा भी कुछ जो यहाँ पे पढ़ के जाता है बच्चा, उसका आने वाले समय को फ्यूचर सिक्योर है या किस तरीके का? सर एजुकेशन का सबसे बड़ा ब्रांड है ये, और एजुकेशन में क्वालिटी में अगर आप देखें पिछले 32 सालों की हिस्ट्री जो CBSE यूज़ करती है अपने बेंचमार्क में, केंद्रीय विद्यालय क्वालिटी एजुकेशन में सबसे टॉप पे अपनी पोजीशन मेंटेन रखता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे जो टीचर का स्टैंडर्ड है, किसी भी टीचर को नेशनल लेवल के 3 टेस्ट पास करने के बाद स्कूल में एडमिशन मिलता है, तब वो पढ़ा पाता है। क्वालिटी एजुकेशन हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, क्वालिटी और क्वांटिटी कम के साथ हम अपनी एक्सीलेंस मेंटेन करते हैं। खेलों बारे की कहना चाहूँगे तो? सर खेलों को लेके भी हमारे स्कूल का एक अलग विंग है। अभी 5 तारीख से इस साल के जो हमारे रीजनल स्पोर्ट्स मीट स्टार्ट होंगे, रीजनल स्पोर्ट्स मीट के बाद जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उनको नेशनल स्पोर्ट्स मीट में भेजा जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, और जो बच्चे उसमें भी आगे चले जाएंगे तो स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI में बच्चे जाएंगे। उसके बाद कुछ बच्चे हमारे खेलो इंडिया में भी जाते हैं।
कभी अवार्ड मिला है आपको? जी बिल्कुल, हमारे स्कूल में पिछली बार एक लड़की हमारी संजीता दास है, जिसको शूटिंग के अंदर इंडिया की जो यूथ कैटेगरी 16 में 6 पोजीशन मिली हुई है। 2 लड़कियां हमारी हैमर थ्रो की, दोनों ट्विन सिस्टर हैं, जो कि हैमर थ्रो में नेशनल लेवल जीती हुई हैं।